हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। मेरा नाम है आशु। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी ज़िंदगी में सब ठीक ठाक कर रहे होंगे। कुछ इंटरव्यूज़ हैं एयरपोर्ट पर, दोबारा से वैकेंसीज़ आई हैं। उन वैकेंसीज़ के बारे में आपसे आज फिर से बात करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, जो कि पहले एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, उन्होंने कुछ वॉक इन इंटरव्यूज़ निकाले हैं। और उस वॉक इन इंटरव्यूज़ का प्रोसेस क्या है, कैसे क्या करना है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे सेंड करना है, कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में बात करूँगा इस वीडियो में आपसे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। एक एक डिटेल पर बात करेंगे। जो मेन टॉपिक्स हैं, जो मेन बात है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने से बात करेंगे और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो पाएँ, कोशिश करूँगा अपनी बात आप तक पहुँचाने की। एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, जो कि पहले एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड AIATSL के नाम से जानी जाती थी, उन्होंने मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी निकाली है। हु मीट विद द रिक्वायरमेंट्स स्टिपुलेटेड एज मेंशन हेयरइन। ओके, ये चीज़ें तो ऊपर दे रखी हैं सारी, और उसमें एक मेन चीज़ मैं पढ़ने वाली बता दूं कि ड्यूटीज़ एट कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन ईस्टर्न रीजन ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इसका मतलब ये है कि कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी है, एक फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, या तो 3 साल का या 5 साल का, इस तरह होता है। और सब्जेक्ट टू देयर परफॉर्मेंस एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करता है कि वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट आपका रिन्यूअल हो या ना हो। नीचे आ जाते हैं, रिजर्वेशन के बारे में दे रखा है। द एक्चुअल रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज वुड डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग स्ट्रेंथ एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। वैकेंसीज देख लेते हैं, सीरियल नंबर, पोजीशन और नंबर ऑफ वैकेंसी। टर्मिनल मैनेजर की एक वैकेंसी है। डिप्टी टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर सर्विस में एक है। ड्यूटी मैनेजर टर्मिनल के लिए 6 हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के लिए 5 वैकेंसी है। रैम सर्विस एजेंट के लिए 12 वैकेंसीज हैं। यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर के लिए 96 वैकेंसी है। कस्टमर एजेंट के लिए 206 वैकेंसी हैं। हैंडीमैन और हैंडी वूमैन के लिए 277 है। एक एक वैकेंसी के बारे में बात करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एज ऑन 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 पहली वैकेंसी टर्मिनल मैनेजर की है। उसमें उन्होंने मांगा है, ग्रेजुएशन मांगा है, +10+2+2 पैटर्न विद 20 ईयर्स एक्सपीरियंस, यानी कि 20 साल का अनुभव मांगा है। आउट ऑफ विच एट लीस्ट 8 ईयर्स मस्ट बी मैनेजरियल और सुपरवाइजरी कैपेसिटी इन पैक्स, यानी कि पैक्स, कार्गो और रैम हैंडलिंग का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और 8 साल आपने मैनेजर के तौर पर काम किया हो। सैलरी है उसमें 75,000 और अपर एज लिमिट है 55 ईयर्स। वेल कन्वर्जेंट विद कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। दूसरी पोजीशन है डिप्टी टर्मिनल मैनेजर पैक्स। ग्रेजुएशन मांगा है, 18 साल का अनुभव है, जिसमें से 6 साल आपका मैनेजर की पोस्ट पर हो, पैक्स पर हो, रैम्प पर हो या कार्गो पर हो, कार्गो डिपार्टमेंट में हो। और इसमें भी कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए आपको। 60,000 रुपये पर मंथ सैलरी और 55 ईयर्स एज मांगी है। नीचे आ जाते हैं तीसरी वैकेंसी पर, ड्यूटी मैनेजर टर्मिनल, यानी कि जो टर्मिनल बिल्डिंग होती है, टर्मिनल बिल्डिंग इन द सेंस कि एयरपोर्ट जो होता है, वहाँ ड्यूटी मैनेजर की वैकेंसी है। उसमें ग्रेजुएशन मांगा है और 16 साल का अनुभव, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 4 ईयर्स, यानी 4 साल का जो अनुभव है वो आपका मैनेजर या सुपरवाइजरी कैपेसिटी के ऊपर हो। पैसेंजर, कार्गो एंड रिलेटेड हैंडलिंग फंक्शन विद एन एयरलाइन और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स। और BCS अप्रूव्ड ग्राउंड हैंडलर अपॉइंटमेंट बाय एनी एयरपोर्ट ऑपरेशन एट एनी एयरपोर्ट और इन कॉम्बिनेशन देयरफॉर। इसमें भी आपका 4 साल का मैनेजर या सुपरवाइजरी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना चाहिए और पर मंथ सैलरी 45,000 है। 55 ईयर्स आपकी एज लिमिट है। जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल, फुल टाइम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकोजा यूनिवर्सिटी मस्ट बी इन पोजिशन विद ऑफ LMB लाइट। LMB का यहाँ मैं ठीक से बता नहीं पा रहा हूँ अभी, पर कोशिश करूँगा कि इसको क्लियर कर पाऊँ।
अभी मेरे पास इंटरनेट भी नहीं है जो मैं आपको चेक करके बता दूँ। आई थिंक ये लाइट मोटर व्हीकल होगा कुछ यहाँ पर। हाँ, HMB और LMB, लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस to be produced maximum within 12 months of the produce the HMB license with the minimum time forms as per the prevailing rules of the state government from the date of joining. Okay, light motor vehicle must be position of light motor vehicle or heavy motor vehicle valid driving license to be produced within 12 months of produce of heavy motor vehicle license within the time frame as per the prevailing rules of the state government from the date of joining. अपना जो भी लाइसेंस आपके पास हो वो कैरी करके लेके जाना, ठीक है। 25,300 उसमें आपकी सैलरी है पर मंथ। एज, अच्छा एज क्राइटेरिया इसमें देख लेते हैं। अपर एज 28 साल है, OBC 31 साल है, SC ST आपकी 33 ईयर्स है। मैं इस पर ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं दे रहा हूँ जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल की, क्योंकि टेक्निकल का जो डिपार्टमेंट है वो एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है और उसके लिए मैंने ज़्यादा काम भी नहीं किया है, तो ज़्यादा नॉलेज इसमें नहीं दे पाऊँगा। पर ये है कि बाकी इसके अलावा जितनी भी वैकेंसीज़ हैं आपकी, जैसे रैम्प सर्विस एजेंट है। रैम्प सर्विस एजेंट में आपका 3 साल का डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ITI with NCTVT total 3 years in motor vehicle, auto, electrical, air conditioning, diesel mechanic, bench fitter, welder. ITI with NCTVT certificate issued from the Director of Vocational Education and Training of any state. ओके, अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप रैम सर्विस एजेंट के लिए दे सकते हैं। ओके, इसमें कंफ्यूज मत होना, कस्टमर सर्विस एजेंट और रैम सर्विस एजेंट। कस्टमर सर्विस एजेंट होते हैं वे अपर द विंग्स काम करते हैं, यानी कि टर्मिनल बिल्डिंग में काम करते हैं। बट रैम सर्विस एजेंट जो होते हैं वो एयरक्राफ्ट के लोअर द विंग्स होता है, जो एयरक्राफ्ट का नीचे खड़ा होता है एयरक्राफ्ट, उस एयरक्राफ्ट के आसपास जो एरिया रहता है वो रैम कहलाता है, उसके आसपास वो लोग काम करते हैं। तो इसकी सैलरी देख लेते हैं, 21,300। जनरल के लिए 28 ईयर्स एज है, OBC के लिए 31 ईयर है, SC ST के लिए 33 ईयर्स है। एंड कैंडिडेट मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एट द टाइम ऑफ अपियरिंग फॉर द ट्रेड टेस्ट। अपना लाइसेंस लेके जाना हैवी मोटर व्हीकल का, ठीक है। और देख लेते हैं आगे, आपका यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर 10th क्लास SSC होना चाहिए। मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एट द टाइम ऑफ अपियरिंग फॉर द ट्रेड। इसमें भी आपका लाइसेंस लेके जाना है आपको हैवी मोटर व्हीकल का। 19,350 सैलरी है। अपर एज लिमिट है 28 साल जनरल के लिए, OBC के लिए 31 साल, SC ST के लिए 33 ईयर्स। कस्टमर एजेंट की देख लेते हैं, ग्रेजुएशन मांगा है आपसे और डिप्लोमा इन आईटा, UFTW और आईटा, FIATA और आईटा, DZR और आईटा कार्गो ग्रेजुएशन मांगा है। और 1 साल का अगर एक्सपीरियंस हो आपको फेयर्स का, रिजर्वेशन का, टिकटिंग का, कंप्यूटर पैसेंजर चेकिंग, कार्गो हैंडलिंग और रिलेटेड फंक्शन, तो उसमें आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। 21,300 उसमें आपका सैलरी है पर मंथ। एज लिमिट देख लेते हैं, जनरल के लिए 28 साल, OBC के लिए 31 साल, SC ST के लिए 33 ईयर्स। हैंडीमैन के लिए 10वां पास मांगा है। मस्ट बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को समझना और एबल टू रीड पढ़ना आता हो। नॉलेज ऑफ लोकल एंड हिंदी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज की जानकारी हो। अगर आप कोलकाता में वैकेंसी है तो भी से बात है, वहाँ की लोकल जो लैंग्वेज है बंगाली है। अंडरस्टैंड करनी आती हो, स्पीक बोलने वाली आती हो। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आती तो आपको इंटरव्यू ही नहीं देने देंगे, नहीं भी आती होगी तब भी इंटरव्यू आप दे सकते हैं। बट उन लोगों को प्रेफरेंस मिलती है जो लोकल लैंग्वेज जानते हैं, और इस मामले में भी लोकल लैंग्वेज जो जानने वाला होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। पर मंथ सैलरी है 17,520। जनरल के लिए एज लिमिट देख लेते हैं 28 साल, OBC के लिए 31 साल, SC ST के लिए 33 साल। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं कैसे होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में टर्मिनल मैनेजर के लिए स्क्रीनिंग और पर्सनल इंटरव्यू होगा। द सिलेक्शन प्रोसीजर वुड बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे और ऑन द सब्सिक्वेंट डे, यानी कि सेम डे भी हो सकता है और अगले दिन भी नेक्स्ट भी करा सकते हैं। द एसोसिएशन कैंडिडेट आर एडवाइज टू मेक देयर ऑन अरेंजमेंट ऑफ लोडिंग एंड बोर्डिंग एट देयर ऑन कॉस्ट। बाहर से आने वालों के लिए अपना खुद का ही करना है भैया, बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला है कि पैसे वगैरह कुछ मिल जाएंगे किराए के, ऐसा कुछ भी नहीं है। एज एप्लीकेशन आर बीइंग इन्वाइटेड ओनली फ्रॉम द कैंडिडेट हैविंग
requisite aviation experience. Only a personal interview screening process will be carried out. However, the company at its discretion may introduce the selection stage of group discussion depending on the response. ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, रिस्पॉन्स कैसा रहता है इंटरव्यू का। ज़्यादा पब्लिक होगी तो वो उसी हिसाब से उनको ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर कैटेगरी कस्टमर एजेंट, उसमें भी पर्सनल इंटरव्यू है। ग्रुप डिस्कशन ये डिपेंड करेगा उनके ऊपर कि वो करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर रैंप का इनको पढ़ लेना। सिलेक्शन प्रोसीजर का तरीका इसमें मेरा बहुत क्लियर दे रखा है। अगर मैं बताऊंगा तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं उसको लंबी नहीं करना चाहता हूँ। जो बेसिक चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी कि उसमें आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अच्छा, अप्लाई कैसे करना है, मेन चीज़ आपको बता देता हूँ कि एप्लीकेंट्स मीटिंग विद द eligibility criteria mentioned in the advertisement as on 1st of April 2022 are required to forward their application. Please read it carefully. Forward their application as per attached application format along with copies of the testimonial certificates by speed post or through Dropbox in person between y22 April 2022. ओके, एक आपको एप्लीकेशन स्पीड पोस्ट करनी है अपनी। द एनवलप शुड बी सुपरस्क्राइब्ड मैंशनिंग द पोस्ट अप्लाइड पोस्ट इन कैपिटल लेटर्स। ओके, जब आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे पोस्ट अप्लाइड फॉर। चाहे आपको रैम के लिए करना है चाहे मैनेजर के लिए करना है तो वो कैपिटल बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। नो डिमांड ड्राफ्ट टू बी अटैच एट दिस स्टेज। इस स्टेज पर यानी कि जब आप स्पीड पोस्ट भेजेंगे तो आपको कोई डिमांड ड्राफ्ट अपना नहीं सेंड करना है उसके साथ, ठीक है। एड्रेस क्या है, एड्रेस लिख लेते हैं। HRD डिपार्टमेंट, एयर इंडिया प्रीमिसेस, AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, न्यू टर्मिनल एरिया, GS बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, कोलकाता। ये एड्रेस है, पूरा एड्रेस लिखना, ठीक है। और नीचे अपना फ़ोन नंबर भी मेंशन करना। Eligible candidate will be notified date, time and venue, and the candidate are required to reach the said venue on the date of time along with the application form, duly formed, and copies of testimony certificate as per attached application format with this advertisement. Okay, अब आपको जब एलिजिबल कैंडिडेट आपको नोटिफाई करेंगे, यानी आप जब भेजेंगे अपना उसमें से कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे, अपना कंप्लीट डिटेल देंगे, उसके बाद आपको एक नोटिफाई आएगा, मेल करें वो या मैसेज करें या कुछ भी करें, आपको नोटिफाई करेंगे। तब आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है 500 रुपये का। बनवाना किसके है फेवर में, AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, पेबल एट मुंबई। आपको डिमांड ड्राफ्ट में केवल इतना लिखवाना है, AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, ओनली इतना, इसके अलावा कुछ नहीं लिखवाना है, ठीक है। पेबल एट मुंबई भी नहीं, यहाँ केवल इतना आप लिखवा देना, AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड। नो फीस आर टू बी पेड बाई एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST कम्युनिटीज़। ओके, SC/ST के लिए भैया कोई पैसा नहीं लगेगा, 500 रुपये का खर्चा। ये रिसेंट मोर देन 3 महीने पुरानी फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, ओके, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ आइटम नंबर 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए अपनी। Original certificate should not be submitted along with the application but should be brought for verification। यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको सेंड नहीं करने एप्लीकेशन के साथ, बट जब आपके पास नोटिफिकेशन उनका आ जाए, मैसेज रिसीव हो जाए, उसके बाद अपने ओरिजिनल, जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे उस दिन आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपने लेकर के जाने हैं। ये क्या है लास्ट में, ओके, जनरल कंडीशन ये पढ़ लेना, जनरल कंडीशन वगैरह सारी, इसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए आपके लिए नहीं है, फिर भी पढ़ के जाना अपनी सारी इन्फॉर्मेशन। ये आपका फॉर्मेट है AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, ठीक है। फॉर्मेट में कंप्लीट भरना कैसे मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। पर पोजीशन अप्लाइड फॉर कैपिटल में लिखना है, सिलेक्शन स्टेशन कोलकाता, फुल नेम इन ब्लॉक लेटर, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारे कंप्लीट भरना। और इसमें भैया कोई भी ध्यान से सुन लेना, कोई भी कट मत करना है इसमें। कोई कभी किसी को किसी कलर से भर दिया, किसी को दूसरे कलर से भर दिया, किसी में कट लगा दिया। एकदम क्लियर चीज़ें लिखना जो आसानी से सामने वाले को समझ में आ जाए। यहाँ पर अपना आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखनी है, यहाँ अपनी लैंग्वेज लिखनी है, वर्क एक्सपीरियंस लिखना है,
यहाँ आपका पर्टिकुलर ड्राइविंग लाइसेंस लिखना है और पर्टिकुलर डिमांड ड्राफ्ट ये छोड़ देना अभी, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट तो बाद का है आपका। रिलेटिव्स अगर कोई काम करता है तो उसको यहाँ बता देना कि हाँ मेरा ये रिलेटिव है। प्लेस लिख देना कोलकाता, डेट लिख देना जिस दिन आपको भेजोगे, मान लो आप कल भेजोगे तो कल की डेट लिख देना, और सिग्नेचर एप्लीकेशन यहाँ लिख देना, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट है जो अटैच करने हैं आपको, और क्या क्या दे रखे हैं इसको पढ़ लेना, सारे डॉक्यूमेंट अपने लगा करके एप्लीकेशन के साथ भेज देना। ये कंप्लीट अब ये ख़त्म हो गया है यहाँ पर, ज़्यादा बताने के लिए और इसमें है नहीं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि सारी चीज़ें अपनी बड़े अच्छे से एक फॉर्मेट में तैयार करके अपने डॉक्यूमेंट बड़े क्लियर करना, और सारे सेल्फ अटैच करके कोलकाता के एड्रेस पर जो मैंने आपको बताया वहाँ भेज देना, वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा। उसके बाद इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हुए तो वो बुलाएंगे आपको, तब आपको वहाँ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। अगर वीडियो के अंत में केवल इतना कहूँगा, अगर ये कंटेंट पसंद आया हो तो आप मुझे इस वीडियो पर लाइक ज़रूर करें और शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर करें जो भी नौकरी करना चाहते हो। सब्सक्राइब इस चैनल को कर लें, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में भी आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।